के घर से अर्थी परिवार वालों ने अपनी लाडली की शादी की थी। हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया था। सोचा था बिटिया राज करेगी, लेकिन खुशी तो दूर, उसकी लाडली ससुराल में जुल्म सह रही थी। और एक दिन खबर मिली कि उनकी लाडली अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इलाके में लोगों की गहमा गहमी, पुलिस भी मौजूद है। सवाल जवाब का दौर चल रहा है। लोगों के चेहरे का रंग उतरा हुआ है। पुलिस इस घर से बाहर निकल रही है। आपके जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो चलिए आपके सवालों के जवाब जानने के लिए इस मकान में दाखिल हुआ जाए, जहां से पुलिस बाहर निकली है। जमीन पर पड़ी जिस महिला को आप देख रहे हैं वो अफसाना है, लेकिन अफसोस कि अफसाना अब इस दुनिया में नहीं रही। दहेज की भेंट चढ़ गई अफसाना। पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा ये बुजुर्ग शख्स अफसाना का वालिद है। पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अफसाना का भाई नियामत अपनी लाडली बहना की जुदाई में बदहवास है। जब से उनकी शादी हुई 3 वर्ष से, जब से आज तक उनको कोई सुकून नहीं था। सिर्फ मारपीट, लड़ाई झगड़े और घर से मंगवाना, जाओ अपने घर, मारपीट के बाहर निकाल देते थे। अपने घर से ये लेके आओ, वो लेके आओ। जितनी हमारे वैल्यू औकात, यानी कि जितनी भी हमें हिम्मत थी हम दे सके और देते रहे हैं, आज तक देते चले आए। लेकिन आज जब कल इनके बहन बहनोई भी आए हुए थे, वो भी बने हुए थे, उनके पीछे भी इन लोगों ने मतलब झगड़े, मारपीट, दुनिया के जो भी इनके मन में आए किया। इस हालात के इसी कारण वो लोग चले गए इनके घर से। फिर भी इन लोगों ने उनके जाने के बावजूद भी मारपिटाई की और हम लोग को सूचना तक नहीं दी। इस स्थिति में भी और घर से सारे लोग फरार हो चुके हैं। 3 साल पहले अफसाना की शादी हुई थी। शादी के बाद अफसाना अपने शौहर गुड्डू के साथ शहर कोतवाली के अलीगंज इलाके में रहती थी। दहेज के लिए गुड्डू अफसाना पर जुल्म ढाता। नियामत के मुताबिक गुड्डू दहेज का लालची था और दहेज के लालच में गुड्डू ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अफसाना की हत्या कर दी। नियामत इस वारदात से टूट चुका है। बड़ा बदनसीब है ये भाई, जो अपनी बहन की जिंदगी न बचा सका। करता भी तो क्या करता, जितनी हैसियत थी उससे बढ़कर बहन के ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी कोशिश पर तो अफसाना के पति गुड्डू का लालच हावी था। इस वारदात के बाद से अफसाना का शौहर गुड्डू का पूरा परिवार फरार है। ये अफसाना नाम की महिला है। इसकी शादी के 3रा वर्ष चल रहा है। आज दोपहर में इसके पति से इसकी तकरार हुई है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी लाश पाई गई है। हम लोगों ने मौका माना किया है। गले पर निशान है इसके, संदेह की परिस्थितियों में मौत है। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम होगा और विधिक कार्रवाई से। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस का मानना है कि अफसाना के गले पर निशान है और संदिग्ध हालत में अफसाना की लाश मिली है। अफसाना के ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस ने अफसाना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाएगी। लेकिन आपसे एक सवाल कि क्या लालच का पलड़ा इंसानी जिंदगी से ज्यादा वजनी है? आखिर कब तक मासूम दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी? साबिर खान, बांदा, समाचार प्लस। एक लड़की का कत्ल हुआ, सगाई के दिन मर्डर, सनसनी फैल गई। आखिर 4 दिन बाद जिस लड़की की शादी थी उसका खून क्यों कर दिया गया? पुलिस की जांच शुरू हुई। कत्ल की कड़ी दर कड़ी जोड़ी गई तो मामला जायदाद से जुड़ा था। लड़की के माँ बाप थे नहीं, जायदाद की अकेली वारिस वही थी। जायदाद हाथ से निकलता देख एक करीबी ने अंजाम दी साजिश।
जायदाद का लालच इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है। लालच की पट्टी बांधकर इंसान अंधा बन जाता है, जज्बात पत्थर बन जाते हैं, अक्ल पर कभी ना खुलने वाला ताला जड़ जाता है। दिल और दिमाग कुछ भी करने से पहले एक बारगी सोचते तक नहीं है। तारीख 26 नवंबर 2012, दिन था सोमवार। एटा का पोस्टमार्टम हाउस। यहां मौजूद सभी लोग बदहवास खड़े हैं। चेहरे उस अनहोनी की तस्दीक कर रहे हैं जिसकी दस्तक ने भर दिया है खौफ। मायूस लोगों के बीच जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटी लाश देखिए। पूनम उस नींद की आगोश में समाई है जो कभी नहीं टूटने वाली, मौत की नींद। कल तक पूनम बेहद खुश थी। सगाई का दिन था उसका 26 नवंबर। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बदहवास खड़े मामा मामी भांजी के लिए सगाई की रस्म पूरी करने आए थे। लेकिन क्या पता था, सगाई की रस्म तो नहीं, उसकी मौत के बाद दाह संस्कार की रस्म अदा करनी पड़ेगी। 30 तारीख को हम लोगों को भात लेके आना था, हमें तो मालूम नहीं है क्या हुआ। 30 तारीख की इसकी शादी थी। आज क्या घटना हुई है? आज ये हुआ, रात में इन्होंने क्या किया है, उसको मार दिया है। किसने मार दिया है? इसके ताऊ ने। ताऊ ताई और 2 लड़के भी हैं और एक फूफा भी मिला हुआ है। इन सब ने मारा है? इन सब ने, इनकी सलाह सबकी रही है, लेकिन मारा लड़कों ने बताते हैं। माँ बोल रही थी, हम ही से कह रही थी कि भाभी हमने नहीं मारा, हमारे बच्चों ने मारा है। सुना क्या कहा पूनम की गमगीन मामी ने? मार दिया इनकी लाडली को। पूनम बिन माँ बाप की बच्ची थी। एटा के जलेसर तहसील के गांव मोहनपुरा की रहने वाली थी। माँ बाप की मौत के बाद जायदाद की एकमात्र वारिस थी। ताऊ ताई के साथ रहकर अपनी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर घुट भी रही थी। ताऊ ताई और उनके बेटे जायदाद की अकेली वारिस पूनम के साथ ज्यादती करते थे। यहां तक शादी भी नहीं करवाना चाहते थे उसकी। अगर पूनम की शादी हो जाती तो 20 बीघा जमीन का एक टुकड़ा और आधा मकान पूनम के नाम हो जाता। बस यही एक नापाक अरमान लिए ताऊ ताई और भाइयों ने पूनम की हत्या कर दी। आज इसकी सगाई थी। हमको तो पहले से पूनम ने बताया था कि आज मेरी शादी है और 26 तारीख की लगन पक्की है और मामा आपको आना है। मैंने कहा ठीक है हम आएंगे। मैं ताऊ से बात कराओ, ताऊ नहीं करते बात। मैंने नहीं करते तो बोला रही तो हम आएंगे जरूर। तो इसलिए और फिर हम तो तैयारी कर रहे थे इसकी, इसको मार दिया है। किसने मार दिया? इसके ताऊ ताई ने और इसके बच्चे ने। क्या कारण हो सकता है, क्यों मारा? जायदाद के ऊपर है, अकेली की जायदाद है। दो भाई थे हमारे बहनों, एक ये थे राम बाबू, एक विशेष थे। वो पहले ही हमारी बहन और बहनों काम करती है, बहन मार दी थी। अजीब बच्ची थी, इसे भी मार दिया रात में। 26 नवंबर सगाई और 30 नवंबर शादी का दिन मुकर्रर हुआ था। ये अरमान धरे के धरे रह गए। पूनम की शादी बड़ी मुश्किल से मामा मामी ने तय करवाई थी। पूनम के रिश्तेदार उसे इस नरक से निकलवाना चाहते थे। क्या पता था कि अनहोनी दस्तक देने वाली है। पुलिस भी सीधा सीधा वारदात जायदाद से जोड़कर देख रही है। ये इसके माँ बाप दोनों नहीं है, अपने ताई और ताऊ के साथ रहती थी और कल रात को इसको किसी समय पर मार दिया गया। तो अभी विवेचना इस पे की जा रही है। वहां पे घर पे इसके ताऊ ताई और उनके लड़के वगैरह वो सब दिखवाए गए थे, वो सब भाग गए थे। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है कि जमीन जायदाद का ही मामला है। पूनम की मौत से मातम पसरा है। परिवार के लोग गमजदा हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार ताऊ ताई और उनके बेटों की तलाश तेज कर दी है।
लेकिन एक सवाल, क्या जायदाद के आगे इंसानी जज्बात कोई मायने नहीं रखते? अगर हाँ, तो फिर ये सब क्या है? धनंजय सिंह, एटा समाचार प्लस। सम्मान की जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता, लेकिन जब इसी सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाए, जबरदस्ती को इल्जाम लगाकर बेइज्जत किया जाए, तो फिर जिंदगी जीना किसी बोझ से कम नहीं लगता। खबर आगरा से जुड़ी है। यहाँ एक शख्स ने बेवजह की जिल्लत से तंग आकर कर ली खुदकुशी। क्या पूरा मामला है, आप भी देखिए। सतीश वर्मा, यही नाम है इस शख्स का। सतीश शादीशुदा है, लेकिन अफसोस 1 साल पहले पत्नी चल बसी। 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं सतीश की। जी तोड़ मेहनत कर बच्चियों की परवरिश करना उसने अपना फर्ज बना लिया था। पढ़ा लिखा कर उन्हें कुछ बनाना चाहता था, सम्मान की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन अफसोस कुछ नहीं कर पाया। बस उसी सम्मान के लिए लटक गया फांसी के फंदे पर। सतीश ने जान दे दी, पीछे छोड़ गया तो बस मातम। सुसाइड करने जो किया उसका नाम है सतीश वर्मा, सन ऑफ मोहनलाल वर्मा। उम्र लगभग 28-29 वर्ष। और इनके 3 बच्चियां भी हैं जो माइनर हैं। और ये इन्होंने सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लिया कि इनका जो मौत के कारण है कोई उनका पड़ोसी है, उनका नाम भी लिख के गया है। इस संबंध में जांच जारी है। तो कहना है कि कोई इनका पड़ोसी ने मोबाइल चोरी के इंतजाम इसके ऊपर लगाया। एएसपी साहब की बात पर कुछ गौर किया आपने? आगरा के थाना जगदीशपुरा के रामजीत नगर का रहने वाला सतीश खौफजदा था, काफी डरा हुआ था। सतीश प्रताड़ना से गुजर रहा था, उस प्रताड़ना से जो गुनाह उसने किया ही नहीं था, चोरी। जरा ये खत पढ़िए। ये खत सतीश ने खुदकुशी करने से पहले लिखा है। मजबून सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। सतीश ने मरने से पहले अपनी मौत का जिम्मेदार इलाके के ही रहने वाले मुकेश सोलंकी और उसके भाइयों को बताया है। रामजीत नगर का रहने वाला मुकेश सोलंकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल रिपेयरिंग नाम से दुकान चलाता है। दबंग किस्म का इंसान है। दरअसल सम्मान की जिंदगी जीने वाले सतीश पर मुकेश सोलंकी ने मोबाइल चोरी का इल्जाम मढ़ दिया। सतीश के साथ बदतमीजी की जाने लगी। घर में घुसकर तलाशी लेना, पिटाई करना। सतीश आजिज आ चुका था। बस सम्मान पर पहुंची ठेस सतीश के लिए मौत का सबब बन गई। जानती दुकान है छोटे भाई बड़े भाई की उसकी, फिर भी मतलब उन्होंने नहीं माना। खूब उन्होंने डरा धमकाया, यानी क्या क्या कहा उसको पता नहीं। उसको ऐसी दहशत बैठ गई तो उसने सुसाइड कर लिया। और उसकी 3 बच्चियां हैं, उनकी कौन देखभाल करेगा? उनका परवरिश कैसे होगी? परवरिश मारपीट भी करी थी उनके साथ में, मेरे सामने करी थी मारपीट। घर के अंदर आके 10-15 लेने आए थे। पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है उन लोगों पे? अभी मालूम पड़ेगी, अभी कुछ नहीं हुआ है। पुलिस तफ्तीश की बात कहकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। चांदी की पायल बनाने वाला सतीश नहीं रहा। इलाके की हर दुकान का शटर बंद है। दुकानदार गमजदा है। सतीश की मौत से परिवार भी टूट चुका है। घर पर खामोशी पसरी है। सतीश की 3 बच्चियां पिता का इंतजार कर रही हैं, लेकिन ये अब मुमकिन नहीं। ये इंतजार अब खत्म नहीं होने वाला। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जानलेवा सोना। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। से हमने बात की। You learn how to make a chocolate milkshake with Big Brother 12। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? चॉकलेट या मैंगो? मैंगो।
Chio Milk 1 Minute Shake, ना मिक्सर ना